हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आएगा तो आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल मतलब क्या है, हीट का इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कहता है टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वही इक्वल। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मतलब कैसे कि दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, और वहाँ पर उनको कॉन्टैक्ट में रख दिया आपने और उनमें अब कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो ये मैंने कहा आपको, यहाँ पर इस तरीके से बना दिया मैंने, ये यहाँ पर बीच में मैंने क्या लगा दी, एक डायाथर्मिक वॉल लगा दी। डायाथर्मिक वॉल पता है आपको क्या होती है? डायाथर्मिक वॉल जिसमें हीट पास हो जाती है ना, और एडियाबैटिक वॉल कौन सी होती है, जिनमें हीट पास नहीं होती, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपके पास एक डायाथर्मिक वॉल जिसमें हीट पास हो जाती है। ठीक है, और ये है एक ए बॉडी, मान लो ये है एक बी बॉडी, ये है एक हॉट बॉडी और ये है एक कोल्ड बॉडी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जो इसका टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा है टेम्परेचर वाले बी वाले से, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर कहानी क्या है बताओ, कोल्ड है और एक हॉट है। हॉट वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कोल्ड वाले का टेम्परेचर कम होगा। अब ये डायाथर्मिक वॉल है तो ऑब्वियस बात है हीट पास होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट पास होगी, ये भी आपको पता है। हीट फ्लो कैसे होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना, तो वही कहानी होगी। तो यहाँ पर डायाथर्मिक वॉल है तो यहाँ से क्या होगी, हीट एक्सचेंज होगी। मान लो ये बीच में ये लगाई हमने, ये वाली पूरी क्या है, मान लो एडियाबैटिक है। ठीक है, तो सिर्फ इन दोनों की कहानी इसके ऊपर डिपेंड करती है, डायाथर्मिक पे हमारी क्या हो रही है, हीट एक्सचेंज, और ये सराउंडिंग की कहानी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात, क्योंकि ये पूरी एडियाबैटिक है तो यहाँ से तो हीट एक्सचेंज होगी ही नहीं बाहर, लेकिन इसमें होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डायाथर्मिक है। अब यहाँ पर होगा क्या, आपके पास हीट एक्सचेंज होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा हीट एक्सचेंज होनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है, तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज होनी बंद हो जाएगी, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा। ठीक है, यही लिख रखा है यहाँ एग्जाम्पल में, इफ़ अ हॉट बॉडी ब्रॉट कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड बॉडी। ठीक है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का कॉन्टैक्ट में गया है तो जो हीट एनर्जी है विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अंटिल देयर टेम्परेचर बिकम द सेम। कब तक? जब तक वो सेम टेम्परेचर पे ना हो जाए। ठीक है, देयर आफ्टर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन देम। ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो क्या होगा। अब देखो इसका एग्जांपल आप ऐसे ही समझते हो, एक गर्म चाय रखी है वो थोड़ी देर में ठंडी होगी ना, क्योंकि सराउंडिंग के साथ वो किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। वही कहानी है। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी ना जब जितनी ठंडी हो गई, अब उससे ज़्यादा ठंडी तो नहीं हो सकती ना उसमें वो। ठीक है ना, सराउंडिंग के साथ जितनी होगी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, वो कहानी है। ठीक है, तो एट दिस स्टेज द टू बॉडीज विल बी एट सेम टेम्परेचर एंड दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ऑब्वियसली बात है, जब एक्सचेंज ऑफ हीट हो ही नहीं रही है, टेम्परेचर सेम हो गए, तो वो क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे मैंने बेस्ट इसका एग्जांपल आपको क्या दिया, चाय का भी दिया। गर्म चाय आप लेके आते हो, ठीक है, अब वो क्या हो गई, थोड़ी देर में ठंडी होती है। ठंडी क्यों हो रही है? क्योंकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है, सराउंडिंग के साथ जो टेम्परेचर है उसके साथ वो मैच करती है। ठीक है ना, क्योंकि हॉट क्या है, चाय, तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी सराउंडिंग में। ठीक है ना, हाई टू लो टेम्परेचर ही ट्रांसफ़र होती है हीट। तो मतलब क्या है, बेसिकली क्या है कहने का यहाँ मतलब कि वो सेम टेम्परेचर पे आएंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है। जैसे कि एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, ये पूरा एक क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, उसमें हमने एक ए बॉडी ली, एक बी बॉडी ली, बीच में डायाथर्मिक वॉल ली ताकि इनकी हीट एक्सचेंज हो सके। तो हॉट बॉडी से बी बॉडी में क्या होगी, हीट जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एक्सचेंज होनी, हीट बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। ठीक है ना, जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो फिर बात हीट क्या से एक्सचेंज होगी, होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हीट फ्लो ही कर क्या करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर सेम हो जाएंगे इनके, एक ऐसी कंडीशन पे आएंगे ना, ये जब ट्रांसफ़र हो रही है हीट, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि क्या होगा, टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, उसके बाद हीट एक्सचेंज होगी ही नहीं। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, तो ये यूज़ होगी आपके आगे नेक्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ये थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।